नमस्कार, दिस इज एस के सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल। इस चैनल के लोकमंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हरियाणा महिला मोर्चा की अध्यक्ष और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में हरियाणा में महिलाओं की स्थिति क्या है। क्योंकि अगर अभी आप देखें तो जो नौकरी की सारी प्रक्रियाएं चली हैं, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर हरियाणा की लड़कियों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और आनन फानन में जिस तरीके की जॉब की प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं, उसमें महिलाओं को कितनी दिक्कत और परेशानी हुई है, वो आपने अलग अलग खबरों के माध्यम से देखा और सुना। अब हम ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है कि अचानक में मुझे समय दिया और सबसे पहले आप ये बताइए कि हरियाणा में महिलाओं का मुद्दा है क्या? देखिए, हरियाणा में महिलाओं का मुद्दा एक तो महंगाई ही है, जी। बेरोजगारी है, महंगाई है। जी। और उसके बाद महिला उत्पीड़न के इतने मामले आ रहे हैं, शिक्षा का है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इस सरकार में मुद्दे ही मुद्दे हैं जो कि महिलाओं के खिलाफ है। गैस की कीमतों के लिए ले लो, जो कि इस सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत बहुत दम भरे थे, लेकिन उसके दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि आम जन से दूर होता जा रहा है। महिलाओं की तरफ से ये आरोप लगा है कि खट्टर सरकार की शादी नहीं हो रखी है और उनको क्या किचन का दर्द पता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप क्या सोचती है, क्या सचमुच खट्टर सरकार को किचन का दर्द पता नहीं है? देखिए, ये तो होता ही है कि कहते हैं ना, एक कहावत है, जिसके ना फटी ब्याई वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। तो वही बात है कि जब आदमी उस स्थिति में से नहीं गुजरते, तो आप उस चीज़ की तकलीफ, उस चीज़ का दर्द, परिवार के बारे में और क्या समस्याएं आ सकती हैं, किस तरह का हमें झेलना पड़ रहा है, तो वो वही आदमी समझ सकता है जो उसमें से गुजर रहा हो। तो ये बिल्कुल ही सत्य सिद्ध हुआ। अगर महिलाओं के नौकरी की बात में नर्सिंग का या टीचिंग का कोर्स हो गया, इस तरह के कोर्स को महिलाएं काफ़ी प्रेफर करती हैं और जिस तरीके से उनकी भर्ती की सारी प्रक्रियाएं हरियाणा में फॉलो की गई और काफ़ी परेशान थी वो महिलाएं, कई तो आमरण अनशन पे भी चली गई थी महिलाएं। आपको क्या लगता है कि जब महिलाएं आने वाले लोकसभा या विधानसभा में वोट करें तो कौन सी बातों को ख्याल रखें सरकार की? देखिए, महिलाएं हर तरफ से उत्पीड़ित हैं। कि आप नौकरी की बात कर रहे हैं, सभी वर्ग धरनों पर हैं। इस समय आपने देखा है 10 सालों में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि धरने पर नहीं हो, चाहे सर्विस की बात हो, चाहे आशा वर्कर्स की बात हो, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। हर तरफ से महिला दुखी है और सड़कों पर है। तो इसके लिए सरकार ने, जैसे नौकरी की आपने बात की, तो सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल मिलेंगी। तो 10 साल हो गए, उस हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरियाँ मिल जानी चाहिए थी। और हमारा जो हरियाणा है, बेरोज़गारी में नंबर 1 नहीं होना था। तो इससे आप सोच सकते हैं कि इन सरकार की क्या पॉलिसी है और कैसे लागू कर रहे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। आम जनता का इनको कोई कुछ लेना-देना नहीं है। अगर आप हरियाणा की वास्तविक स्थिति को देखें तो आप काफ़ी दिनों से या जो अपोजिशन पार्टी ये सोच रही होगी कि यहाँ का हाल बेहाल है, महिलाएं जो है कि वो त्रस्त हैं, रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है कि वो वोट करेंगी सरकार के खिलाफ। लेकिन जो इस समय की राजनीतिक परिस्थिति जो पैदा हुई है, जिसमें लोकल मुद्दे को गायब कर दिया गया है और मोदी के गारंटी पर स्टेट चुनाव भी जो है कि जीते जा रहे हैं।
इस तरह के राजनीतिक माहौल में आपके मुद्दों को वैल्यू कैसे मिलेगी और कौन देगा? देखिए, अब जनता जो है वो बहुत समझदार है। जनता सब इनके जुमले समझ गई है। 10 साल से उन्होंने देख भी लिया कि किस तरह से हम किन-किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, तो इस बार जनता उसमें नई जुमलों में फँसने वाली। जैसे कि हम हमेशा ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोग आम जनता बहुत परेशान है। जैसे अभी मंदिर का मामला आया, हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं, सभी को भगवान से प्यार है और सभी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन उसको एक राजनीतिकरण देना, तो वो जनता अब समझ गई, इनकी सब बातें जो हैं जनता समझ गई है। तो इसलिए अब की बार इस तरह से नहीं है, ये छलावे में हैं और परेशान हैं और डरे हुए हैं, इसीलिए 370 पार की बात करते हैं। जैसे कि पहले हरियाणा में 75 पार की बात की थी, तो 40 भी मुश्किल से पकड़ा था। तो यही स्थिति अब होने वाली है। जी, एक आखिरी सवाल। सुधा भारद्वाज पंचकुला में इतने दिनों से मेहनत कर रही हैं और जो यहाँ के एमएलए की जो सीट है, अचानक चंद्रमोहन जी बीच में गायब हो गए थे, अब दोबारा वापस हो गए हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में सुधा भारद्वाज का नंबर कब आएगा? देखिए, नंबर में तो हम हैं ही और स्थिति बहुत मज़बूत है। महिला कांग्रेस की प्रेज़िडेंट हूँ मैं हरियाणा की, तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मज़बूती या उसकी बात हो, बाकी ये सब फ़ैसले शीर्ष नेतृत्व के फ़ैसले होते हैं। अगर वो हमें मौका देंगे तो हम ज़रूर लड़ेंगे। कि हरियाणा महिला की अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जो बहुत बेबाक और साफ तरीके से अपनी बातों को रख रही थी। आगे आने वाले समय में लोकमंच प्रोग्राम में हम और सारे मुद्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।